एमएमटीसी का, जिसमें आज हमने 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखा है। 102 रुपये 60 पैसे इसका इंटरडे हाई है, जो कि इसने 20% अपर सर्किट के तौर पे छुआ है, जो कि इसका 52 वीक हाई लेवल भी है। इस साल की अगर आप बात करेंगे तो इस साल लगातार इस शेयर में तेजी जारी है। 70% से ज्यादा का अप मूव ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। और एक साल पहले का मूव अगर आप देखेंगे, यानी कि एक साल में 33 रुपए के आसपास का शेयर 100 रुपए के पार निकल चुका है, यानी कि 3 गुना से ज्यादा की तेजी ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। जो आज 20% का सर्किट लगा है उसकी वजह समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस कंपनी का कारोबार समझिए। कारोबार समझेंगे फिर आपको समझ आएगा कि जो बजट में घोषणाएं हुई हैं उससे इस कंपनी को किस तरह से फायदा होता हुआ दिखेगा। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 1963 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो करीब करीब 60 सालों के आसपास का लंबा अनुभव है इनके पास। और इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करने के लिए इस कंपनी का गठन किया गया था। कुछ जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसके लिए इस कंपनी का गठन किया गया था। उसको ये कंपनी कैनिबलाइज करती है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो मिनरल्स, मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, एग्रो प्रोडक्ट्स हुए, उनकी ट्रेडिंग में ये कंपनी खासतौर पर कारोबार करती है। उसके अलावा फर्टिलाइजर, केमिकल, कोल टू हाइड्रोकार्बन्स, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी भी ट्रेडिंग का जो कारोबार है इस कंपनी की ओर से किया जाता है। इसके अलावा पीएएमपी नाम की एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उनके साथ इनका एक जॉइंट वेंचर है, एक सब्सिडरी कंपनी है इनकी एमएमटीसी पैम्प इंडिया के नाम से, जो कि बहुमूल्य धातु यानी कि प्रीशियस मेटल्स मार्केट में अगर आप देखेंगे तो दिग्गज कंपनियों में से एक है। जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनकी सोर्सिंग, उसकी रिफाइनरिंग और उसकी सप्लाई का जो कारोबार है वो इस जॉइंट वेंचर कंपनी की ओर से किया जाता है। और इनफैक्ट आप देखेंगे गोल्ड रिफाइनिंग की जहाँ तक बात है तो उसमें ये जो एमएमटीसी पीएएमपी इंडिया के नाम से कंपनी है, जो कि गठन किया गया था जिसका 2008 में, वो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी है। गोल्ड की जहाँ तक बात है तो 300 टन सालाना, और चांदी की जहाँ तक बात है तो सालाना 600 टन से ज़्यादा की जो रिफाइनिंग क्षमता इनके पास इन दोनों प्रीशियस मेटल्स की है। और उसके साथ साथ एक कंपनी वोल्ट स्टोरेज की भी जो सुविधा है वो देती है। इनफैक्ट डिजिटल गोल्ड की जहाँ तक बात है, डिजिटल गोल्ड में ये कंपनी मार्केट लीडर है। तो कुल मिला के जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनमें इस कंपनी का ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कारोबार है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है देश से, सारे जितने भी धातु हुए, मिनरल्स हुए, उसमें इस कंपनी का बड़ा प्ले है। और उसके साथ साथ जो डिजिटल गोल्ड की सेवाएं हैं ग्राहकों को, वो भी ये कंपनी देती है। और उसमें जो स्टोरेज होती है, जो वॉल्ट होता है, वोल्ट सेवाएं हैं, वो भी इस कंपनी की ओर से दी जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि बजट में क्या घोषणाएं हुई हैं जिस वजह से इस शेयर में इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो सोने चांदी के जो बार है और उसके साथ साथ जो प्रीशियस मेटल्स के जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, उन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे घटाकर 6% किया गया है। चाहे आप सोने चांदी की बार देखिए, सिक्के देखिए, इनके ऊपर 15% की ड्यूटी लगती थी। सोने चांदी की जहाँ तक बात है तो इसमें 10% की कस्टम ड्यूटी थी और 5% का एआईडीसी, एक सेस के तौर पे लगाया जाता था। तो कुल मिला के 15% ड्यूटी थी, उसे घटाकर अब सीधे 6% के आसपास कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड और सिल्वर डोर की बात करें तो 14.35% ड्यूटी थी, उसे घटाकर 5.35% कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ अन्य मेटल्स की अगर आप बात करें, उसमें प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ऑस्मियम है, रुथनियम है, इरिडियम है, इनके ऊपर 15.4% की कस्टम ड्यूटी थी, उसे घटाकर 6.4% कर दिया गया। साथ ही साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जिसमें लिथियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, और कुल मिला के 25 ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पर जो ड्यूटी लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसमें लिथियम के साथ साथ कोबाल्ट देखिए, कॉपर देखिए, जर्मेनियम देखिए, सिलिकॉन को देखिए, इन पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो इसमें ज़्यादातर वही मेटल्स हैं जिसके ऊपर कंपनी का खासतौर पे फोकस है, उसकी ट्रेडिंग ये कंपनी करती है। और सोने चांदी के ऊपर, फिजिकल जो डिजिटल गोल्ड है उसके ऊपर तो इस कंपनी का कारोबार का काफ़ी बड़ा फोकस है। तो उस लिहाज से ये जो ड्यूटी कम की गई है उसका सीधे तौर पे अगर आप कोई बेनिफिशियरी आपको नजर आएगा, चाहे आप गोल्ड सिल्वर की बात करें, चाहे प्रीशियस मेटल्स के सिक्कों की बात करें, या फिर मिनरल्स की बात कीजिए जिसमें आप ईवी बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम की बात कीजिए, या फिर कोबाल्ट की बात कीजिए, यही वो कंपनी है जो कि बाहर से, विदेश से जब इंपोर्ट होता है तो यही वो कंपनी है जो कि इसको फैसिलिटेट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ड्यूटी घटाई गई है उसका सीधा और बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो एमएमटीसी का ही शेयर है, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है। 3 गुना हो चुका है लोअर लेवल से एक साल में शेयर। क्या अब भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं? और स्पेशली जो 20% का सर्किट लगा उसके बाद क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? इस पर हमने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरह की राय लेने की कोशिश करी। हमने एयूएम कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल जी से बातचीत करी।
उनका ये कहना है कि जो वैल्यूशंस हैं फंडामेंटल बेसिस पर देखें तो वैल्यूशंस अभी सपोर्टिव नहीं है, वैल्यूशन इनफैक्ट महंगे नजर आ रहे हैं, स्पेशली जो 20% का अपर सर्किट लगा उसके बाद। अगर आप हाई रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं केवल जो हाई रिस्क हैं, जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट है, केवल वो इसको होल्ड कर सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉप लॉस के लिए फिर हमने अरुण मंत्री से बातचीत करी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर हैं, उनका भी यही कहना था, जैसा कि राजेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि इसमें अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे तो एडवाइजेबल नहीं है, नीचे के लेवल पे मिले तो आप जरूर इसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन